नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। भारत के उग्र राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में लाल बाल पाल का नाम प्रमुख रूप से आता है। इनमें सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक थे, जिनके द्वारा देश को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए इस लक्ष्य स्वराज्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जन आंदोलन प्रारंभ किए गए और तिलक द्वारा अपना जो संपूर्ण चिंतन है, अपना जो संपूर्ण दृष्टिकोण है, वो स्वराज्य पर आधारित करते हुए जन आंदोलन तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया और इस जन आंदोलन में सभी का सहयोग लिया गया और ये जो जन आंदोलन है स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण भारत में तिलक के विचारों से फैलाया गया। तिलक के द्वारा 2 साप्ताहिक पत्र भी निकाले गए। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा 2 साप्ताहिक पत्र तिलक के द्वारा निकाले गए। साथ ही गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किए गए। इन समाचार पत्र और उत्सवों का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागृत किया जाए, संगठित किया जाए। तिलक ने अपने विचारों का, अपने चिंतन का जो संपूर्ण आधार रखा वह स्वराज्य था। तिलक ने यह माना कि स्वराज्य का अर्थ जनता के स्वाभिमान की रक्षा और उनके व्यापक हितों की पूर्ति करना है। भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए। भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए और जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पास जो शक्ति है वो भारतीय हाथों में स्थापित होनी चाहिए। स्वराज्य इस हेतु पहला कदम है। तिलक ने यह भी माना कि स्वराज्य का जो अंतिम लक्ष्य है भारत की पूर्ण स्वाधीनता है। भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए और ये स्वराज्य के साधनों के द्वारा ही संभव है। तिलक ने स्वराज्य हेतु जो साधन बताए हैं उन साधनों से स्वाधीनता की प्राप्ति ही संभव है। तिलक ने यह भी माना कि भारत की जो जनता है उसे स्वराज्य प्राप्ति हेतु जागृत किया जाना चाहिए, संगठित किया जाना चाहिए। तिलक ने यह भी कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति हेतु जो साधन बताए हैं वह स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में है। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को प्रमुख रूप से अपने दृष्टिकोण में उतारा है। तिलक का मानना है हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी और बहिष्कार इसकी शाखाएं। स्वदेशी को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया है और धीरे धीरे उग्र राष्ट्रीय आंदोलन में यह राजनीतिक रूप से अपनाने जाने वाला साधन बन गया। यदि हम स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो हमें बहिष्कार को भी स्वीकार करना चाहिए, ये तिलक का मानना था। तिलक ये भी मानते थे कि जो स्वदेशी है दृष्टिकोण है वो संपूर्ण भारत में प्रसारित होना चाहिए। इस हेतु तिलक के द्वारा जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी के द्वारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्म सहायता की जो भाव हैं उन्हें प्राप्ति की जानी। तिलक ने यह माना कि जो आत्मसम्मान, आत्म सहायता, आत्मविश्वास है वह स्वदेशी के द्वारा ही प्राप्ति संभव है। तिलक ने जो 2 उत्सव प्रारंभ किए थे, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, उनमें भी स्वदेशी के दृष्टिकोण को उतारा गया और इन उत्सवों के माध्यम से स्वदेशी के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति ही तिलक ने संभव मानी है। तिलक ने यह भी माना कि जो भारतीय जनता है उन्हें संगठित होना चाहिए। इस हेतु उत्सवों के माध्यम से भी यदि वो संगठित होकर
राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा ले सकें, संगठित हो सकें और स्वराज्य की प्राप्ति कर सकें। ये तिलक के दृष्टिकोण का प्रमुख आधार रहा है। बहिष्कार बहिष्कार को भी तिलक ने एक जन आंदोलन के रूप में देखा। तिलक का ये मानना था कि ब्रिटिश शासन से जनता सीधे रूप से टक्कर नहीं ले सकती। ना तो भारतीयों के पास कोई अस्त्र शस्त्र है, ना ही कोई ऐसा साधन है जिससे कि ब्रिटिश शासन से वह सीधी टक्कर ले सके। तिलक ने इस हेतु बहिष्कार को उपयोगी व महत्वपूर्ण साधन माना है। तिलक ने यह भी माना कि बहिष्कार केवल विदेशी मालों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि नौकरियों का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी सामान का बहिष्कार, विदेशी समारोहों का बहिष्कार, सभी तरीके से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति असंयोगात्मक नीति अपनाई जानी चाहिए। तिलक के द्वारा इसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम भी दिया गया। तिलक का कहना था कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जो संपूर्ण प्रबंध है वो भारतीयों के द्वारा ही संभव हो पाता है, और यदि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति बहिष्कार का रुख अपनाती है, असंयोगात्मक नीति अपनाती है, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं रह सकेगी और हम स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे, स्वराज्य की पूर्ण प्राप्ति कर सकेंगे। तिलक ने ये भी माना कि स्वदेशी और बहिष्कार के संयोग से हम स्वराज्य के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा को भी उपयोगी व महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा निर्धन व्यक्तियों को भी प्राप्त होनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। शिक्षा भारतीयों द्वारा दी जानी चाहिए और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है, व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा युवकों में राष्ट्रीय जागृति का संदेश दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्हें संगठित किया जाना चाहिए। शिक्षा से युवकों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्हें संगठित किया जाना चाहिए। वह इस ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहते थे जिससे कि देश का संपूर्ण विकास हो, देश की जनता के का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो। ऐसे पाठ्यक्रम पर तिलक विशेष बल देते थे। तिलक द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा हेतु समर्थ विद्यालय भी स्थापित किए गए। तिलक ने यह भी माना कि भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति, और जो तिलक के द्वारा जो शिक्षा संबंधी विचार रखे गए, उनमें यदि उचित समन्वय स्थापित किया जाए तो एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है जो न केवल देश की जनता के व्यक्तित्व विकास कर सकेगा, बल्कि स्वराज्य की प्राप्ति भी दिला सकेगा। इस पाठ्यक्रम में औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा को माना है। एक राष्ट्र भाषा और एक लिपि होनी चाहिए, ऐसा तिलक ने माना है। तिलक ने यह भी माना कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा देश की सेवा, स्वाधीनता प्राप्ति हेतु देश की जनता को संगठित होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। तिलक ने यह भी माना कि जो देश की जनता है वह समझ शक्ति रखती है। जनता जो महत्वपूर्ण है, शक्ति को प्रदान करने वाली है, अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है और जनता सर्वे सर्वा है। जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तिलक ने यह भी माना कि निरंकुश शासक भी जनता की इस शक्ति से डरता है। अंतिम शक्ति जनता के हाथों में केंद्रित होती है। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था को भारतीय जनता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। स्वराज्य प्राप्ति हेतु स्वदेशी